हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज थोड़ा सा यहाँ शोर है, साउंड है, क्योंकि नीचे बड़ी स्क्रीन पे सेंट्रल पार्क में क्रिकेट मैच लगा रखा है क्योंकि आज इंडिया का उसमें पार्टिसिपेशन है, तो इसलिए थोड़ा सा नॉइज़ आएगा। मैं माइक लगा लेती हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर आवाज़ आ जाए। लाइट की हाँ मेरे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा एक्चुअली जो लाइट सिस्टम था, रिंग लाइट, वो गिर के टूट गया है। और इस वजह से क्या है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सो डोंट वरी। जी, अब आई थिंक सो अब ठीक है। थोड़े सा अब ठीक है ना। चलिए, तो आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि आप में ऐसा क्या है अब जिसकी वजह से जो आपके एनिमीज़ हैं ना, वो थोड़े से तो आपसे घबरा रहे हैं ना। कुछ तो है आप में। और जिस तरह से वो पहले से आपको परेशान करते थे, आपको तंग करते थे, मुश्किल कर रखा था आपका जीना ना उन्होंने, और तरह तरह के स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते थे और आप समझ नहीं पाते थे, बहुत भोले थे, इनोसेंट थे। लेकिन धीरे 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 आप जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए या आपने कोई और नॉलेज गेन की, आप में स्ट्रेंथ आई, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। चेंजेस भी ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं आए। आपकी लाइफ में चेंजेस भी बहुत बहुत बड़े और भयानक चेंजेस आए हैं। आपने बहुत कुछ छोड़ा अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सहा है। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस के बाद जो आपने सीखा है ना, जो लर्न किया है जीवन से अपने, भाई गॉड, अब आपको अगर कोई कहे ना कि पीछे की तरफ चले जाओ, तो नहीं जाओगे, ये मुझे पता है। क्योंकि आपने ना अपने ऊपर बहुत काम किया, वर्क किया, एफर्ट्स किया आपने किसी चीज़ के लिए, और वाकई में इट्स वेरी अप्रिशिएबल फॉर यू। ठीक है, और यहाँ डिवाइन भी आपसे बहुत खुश हैं। तो इतना सब कुछ पाने के बाद आपके शायद एनिमीज़ को अब तो समझ जाना चाहिए, जो आपके दुश्मन थे ना, जो मीन्स आपके जीवन में कुछ मतलब आपको देख के ही जो खुश नहीं होते थे, तो उनको अब तो समझ जाना चाहिए कि आप क्या हो। ठीक है, आप एक ईश्वर की शरण में हो, आप अपने डिवाइन एंजल्स की शरण में हो। ठीक है, आप परमात्मा के शरण में हो, उनका हाथ है आपके ऊपर, तो वो आपका कुछ बिगाड़ तो पाएंगे नहीं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या है, वो आपकी किन क्वालिटीज़ से घबरा रहे हैं, और उनको आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें आपके अंदर, या ऐसी कौन सी आप में ऐसी पावर है, ऐसी ऊर्जा है जिसको देख करके आपके जो एनिमीज़ हैं ना, जो आपके हेटर्स हैं, उनको डर लग रहा है। ठीक है, तो आज हम ये एनालाइज करते हैं अपने कार्ड्स के थ्रू, और एंजल्स हमको जो भी गाइडेंस देंगे इन कार्ड्स के थ्रू, जो भी बताएंगे, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भी नहीं जानती। मैं भी डिवाइन एनर्जीज से, अपने एंजल्स से, अपने स्पिरिट गाइड से पूछूंगी, ईश्वर से पूछूंगी, और वो बताएंगे। ठीक है, और सो प्लीज़ my all divine angels, please archangels, my all god goddesses, my spirit guides, my guardian angels, my ancestors, please guide me कि मेरे व्यूवर्स के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिससे कि उसके एनिमीज़, उनके हेटर्स थोड़े से घबरा रहे हैं, या ज़्यादा घबरा रहे हैं, या क्या एनर्जीज़ हैं उनकी। सबसे पहले तो एंजल्स, माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल, प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उनके लाइफ में जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, या वो डर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स में
क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्वालिटीज़ आई हैं, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में से कौन सी क्वालिटीज़ आई हैं। गाइड मी। देखिए लोगों में कितना जोश है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। तो पहला कार्ड द मून का आया है। गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स में कौन सी क्वालिटीज़ आई हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। यस देखिए पहले ना आप इस एनर्जी में थे, मून की एनर्जी में, बहुत नेगेटिविटी में थे। इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी डाली है, आपके एनिमीज़ ने। इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं, आपको नेगेटिव बनाया, आपके थॉट्स को, आपको मुश्किलों में डाला और आप इस स्थिति में थे। मीन्स चारों तरफ आप नेगेटिविटीज़ घिरे हुए थे, इतने इमोशनल थे अपने, और इमोशनल भी नेगेटिव इमोशंस थे आप में, ठीक है। हर वक्त आप में फियर, एंग्जाइटी और एक अपने आप को बहुत डाउन फील करना, ठीक है, अपना एक लो एनर्जी लेवल में रहते थे आप। लेकिन क्या हुआ कि आप में धीरे धीरे आपने पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पर कंट्रोल किया, ठीक है। पॉजिटिविटी में आप चेंज, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप में एक पावर आई, आपने कुछ चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल करना शुरू किया, आप एक अथॉरिटिव पोजीशन में आए, आप में ये क्वालिटी आई है, यहाँ से आप में चेंजेस आए, ठीक है। तो ये जब आप में चेंजेस आए ना, आपने दोनों चीज़ों पर कंट्रोल किया, आपने धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से पॉजिटिव बन गए, आप में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों थी, बट धीरे 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 चेंजेस हुए, आप में पॉजिटिविटी आई। और फिर क्या हुआ, सन, आप इस एनर्जी में आ गए, आपकी लाइफ में एक सूर्य का उदय हुआ, आप में एक पॉजिटिव थॉट्स आए, बहुत चेंजेस आए आप में, हर चीज़ में आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया, अपनी सेल्फ वैल्यू की, ठीक है, खुद पर काम किया, आप एक ऐसी एनर्जी से बाहर निकल के आए, ये वाली एनर्जी से, ठीक है। कहाँ मून और कहाँ सन, देखिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपके लाइफ में। आप में एक पैशनेट एनर्जी डेवलप हुई, कुछ करने की, ग्रोथ, सक्सेस, अपने लिए आपने जीना सोचा कि मुझे कहाँ जाना है, आपको ये मालूम चला कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं किस लिए आई हूँ या आया हूँ इस दुनिया में। आपने एक बहुत लंबा टाइम किसी जगह बिताया, किसी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो सकती है वो, चाहे करियर वाइज हो, रिलेशन वाइज हो, बिजनेस में हो, वॉट एवर, जो भी कहीं भी हो, एक लॉन्ग पीरियड आपने वहाँ स्पेंड किया। आफ्टर दैट आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ जहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आप मून से फिर इस एनर्जी में आए, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं सूर्य का उदय होना मीन्स आपको एक एनलाइटनमेंट होना, आप में कुछ तो आपके थॉट्स में चेंज आना, आप जहाँ नेगेटिव थे वहाँ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। पॉजिटिविटी मीन्स आपने ऐसा सोच, आपने अपने ही अंदर एक अंदर से आप अनलाइटन हुए, ठीक है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप में एक स्ट्रेंथ अलग से आई, एक पावर अंदर से, एक हिम्मत आई, इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आई। और फिर ये पैशनेट एनर्जी में आ गए आप, पैशनेट एनर्जी यानी कि आप में ये वाली जो सारी एनर्जीज देख रहे हैं आप, पॉजिटिविटी, सक्सेस, ग्रोथ, सेल्फ वैल्यू करना, ठीक है, सेल्फ लव करना, पैशनेट एनर्जी, ये जो नेगेटिविटी से बाहर निकलना, कंट्रोल अपने अंदर, कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना, अपने हाथ में लेना, खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना, ठीक है। और यहाँ आप पैशनेट एनर्जी में आए, कुछ करने की, बहुत तेज़ी से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। ये जो एनर्जीज़ है ना, इस एनर्जी को देख करके ही आपके जो एनिमीज़ हैं ना, जो हेटर्स हैं, इससे वो डर रहे हैं। वो उनको ना बस ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसमें इतना बड़ा चेंज कहाँ से आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैसे, इसके एनर्जी को लो फील कराएंगे, इसको कैसे लो फील कराएंगे। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। और सबसे बड़ी बात, आपके साथ कौन है, डिवाइन पावर्स, ठीक है। देखिए ये वर्क किया आपने, बहुत हार्ड वर्क किया आपने, अपने ऊपर इतना हार्ड वर्क का, इतना काम किया, आप काफ़ी टाइम से अपने ऊपर मेहनत करते आ रहे, एक एक स्टेप बाय आपने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत का रिजल्ट
ये देखिए आपकी लाइफ में ना मीन्स आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए। मैं यहाँ दावे के साथ कह सकती हूँ आपने ना ईश्वर में बहुत ध्यान लगाया है, बहुत। अगर आप कभी किसी टाइम पर क्रिटिसाइज भी करते थे ना ईश्वर को, परमात्मा को, नहीं भी, लेकिन जब आप किसी मुश्किलों में पड़े, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आई, आपकी लाइफ में कुछ वर्स्ट सिचुएशंस आई, वहाँ आपने ना ईश्वर को सरेंडर करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप इतने हार गए वहाँ पर, इतने खुद से हार गए, वो सिचुएशंस ही आपकी लाइफ में थी कि वहाँ आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया, ईश्वर की शरण में चले गए। हर वक्त आप ईश्वर का नाम लेते थे, बस आपने सोचा था कि बस ईश्वर के अलावा अब आपका कोई है ही नहीं, परमात्मा के अलावा। इतना आपने ईश्वर को सौंप दिया कि बस अब जो होगा वही करेंगे, मैं मरूंगा मरूंगी, जीऊंगा जीऊंगी, मेरी सांसें रहेंगी नहीं रहेंगी, सब उसकी मर्जी है। क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया था कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ठीक है, मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ इस धरती पर, आपने ऐसा सोचा था। और आपने पूरी तरह से ना खुद को उनको समर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। और इतना, जिसे कहते हैं ना अंधा विश्वास क्या कहूँगी मैं, इतना ज़बरदस्त विश्वास था, यहाँ मैं अंधा नहीं कहूँगी, एक मन से विश्वास, जिसे कहते हैं ना एक बच्चे को जैसे अपने पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर विश्वास होता है कि मैं कुछ भी करूँ, मेरे जो माँ हैं, मेरे जो पिता हैं, वो मुझे सेव करेंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जीज थी कि आपने सोचा कि मुझे तो सेव कर ही लेंगे, मैं किसी भी तकलीफ से गुजरूं ये मुझे बचाएंगे। तो इतना आपका जो भरोसा था ना ईश्वर पर, वो ज़बरदस्त था। उस भरोसे का नतीजा क्या हुआ जानते हैं? रिजल्ट क्या हुआ? आज आप कहाँ हैं मैं देख पा रही हूँ, आप कहाँ हैं। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं और अगर मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, आप इस पोजीशन पे हैं, आप अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंस, सब कुछ है अभी आपके पास। ठीक है, कमी तो नहीं है आपके पास कुछ भी। आप खुद अपनी ग्रूमिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, अपने लुक पर, अपने स्किन पर, ठीक है, आपने बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप सेल्फ लव में हैं इस वक्त, सेल्फ लव में, सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ वैल्यू में, यहाँ हैं आप इस वक्त। ठीक है, और आपको पूरी विश्वास है कि आप ना, और अगर नहीं है तो आपको विश्वास है कि आप इस एनर्जी में आएंगे। ठीक है, और यहाँ ये एनर्जीज कई लोगों के लिए हो सकता है मे बी अभी आप इस एनर्जी में नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं वो इस एनर्जी में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईश्वर ने जो आप पर कृपा किया ना, जो आपको ब्लेस किया है, वो यहाँ ला करके देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। एक क्वीन की तरह आप बैठी हुए हैं, द एम्प्रेस, महारानी, रानी। ठीक है, तो ये वाली अभी आपकी सिचुएशन है फ्रेंड्स, है ना। और देखते हैं और क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हैं इस वक्त फ्रेंड्स आप में। ठीक है, ये डेवलप हो चुकी हैं आपके लाइफ में, और कुछ डेवलप होने जा रही हैं कुछ लोगों की एनर्जीज में, ऐसा। ठीक है, देखिए इसको हम क्लियर करेंगे। ये आया है 7 ऑफ सोल्स, तो इसको हम क्लियर करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि 7 ऑफ सोल्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ सोल्स क्यों आया है? यस, देखिए आपकी लाइफ में से ना किसी ने खुशियाँ चुराई थी। ठीक है, ये हैप्पीनेस, आपकी फैमिली आपसे दूर कर दी गई, आपका घर तोड़ा गया। ठीक है, घर तोड़ा गया मतलब ईंटों दीवारों का नहीं, आपकी मेहनत का बनाया हुआ, इमोशंस जिसमें आपने डाले थे, जिसमें प्रेम डाला था, जो एक फैमिली आपने बनाई थी, वो तोड़ी गई है। आपके अपने आप से दूर किए गए। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स अपने बच्चों से भी दूर हों, मुझे ऐसे भी एनर्जी आ रही है, लेकिन आपको आपके पर्सन से दूर किया गया, आपको आपके फैमिली मेम्बर से दूर किया गया। मे भी हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स से दूर किया गया हो, आपके भाई बहनों से दूर किया गया हो, अलग अलग एनर्जीज आ रही हैं, या आपको अपने दोस्तों से दूर किया गया हो। मतलब कुल मिलाकर आपको अपने घर से, अपनी खुशियों से, यहाँ से आपको दूर किया गया। ठीक है, ये किसी ने चुराया आपका, किसी ने बिट्रे करके, आपको धोखा देकर, आपको चीट करके ना, ये आपकी खुशियाँ किसी ने छीनी आपसे, और आप बहुत तकलीफ़ में हैं, है ना, बहुत तकलीफ़ में रहे। लेकिन फ्रेंड्स क्या होना है ना कि आप ना बहुत इनोसेंट्स थे, सही बताऊं, बहुत भोले थे।
आप इतने जैसे कहते हैं ना भोलापन, साफ दिल के इंसान थे आप। लेकिन साफ दिल के लोगों के साथ क्या होता है ना अक्सर, कि उनके साथ चीटिंग होती है, बिट्रे होता ही है। ठीक है, उनके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, ये लोग करते ही हैं बहुत, ये दुनिया ही ऐसी है। जो लोग बहुत भोले होते हैं ना, मासूम इनोसेंट, उनके साथ ये चीज़ हमेशा होती है। ठीक है, आप एक फुल एनर्जी में थे। ठीक है, फुल एनर्जी मीन्स आप अपने मस्त मौला थे, चलते रहते थे जीवन में। किसी का आपको लगता ही नहीं था कि आपके साथ कोई चीट भी कर सकता है, कोई गलत भी कर सकता है। आपके अपने ही आपके साथ गलत करेंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, आप सोचते थे कि सारी दुनिया बहुत अच्छी है, जैसे हम है वैसे ही हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन लोग ना अपने से अपने भी, मैं बता दूं, आपके अपने सगे अपने दोस्त भी कभी कभी चीट कर जाते हैं, बहुत कुछ लूट के ले जाते हैं। और जो आपका लूटा, ये सब लूटा उन्होंने। ठीक है, तो आपकी जो इनोसेंस वाली एनर्जी थी ना, ये इसके साथ धोखा हुआ, उस एनर्जी के साथ धोखा हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, आपको कन्फ्लिक्शन में डाला गया। ठीक है, ये वाली चीज़ें हुई, आपको कन्फ्लिक्शन में डाला गया। पर अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, अब क्या होना है ना, अब जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, आज वो लोग ही आपस में ना मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं, आज वो खुद ही आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, वो चाहे अपने विचारों में खुद में टकरा रहे हों, या उनके आपस में ही इस तरह का क्लैशेस स्टार्ट हो चुके हों। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो दूसरों को बिट्रे करते हैं, और ये जो लोग थे ना फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कई लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये पूरा ग्रुप था, पूरा ग्रुप ऐसी एनर्जीज का ग्रुप था जो सारी एक जैसी हैं। ठीक है, ये सारी एक जैसी एनर्जी है ना, इसलिए अब आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए इनके अंदर भी मतभेद पैदा हो चुके हैं। ठीक है, इनके अंदर भी मतभेद पैदा हो चुके हैं, और ये खुद जो है ना, अब आपस में कलह में पड़ गए हैं, क्लैशेस में पड़ गए हैं। ठीक है, यहाँ मैं बता देती हूँ, यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी आई है, और सारी ये फ्रेंड्स सारी राशियों के लिए जाएगा। ये रीडिंग सभी के लिए, 12 राशियों के लिए है, और इसे आप सभी कोई भी देख सकता है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए एनर्जी। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि आपके जो एनिमीज हेटर्स है ना, वो क्यों डर रहे हैं, ये तो पता चल गया क्यों डर रहे हैं। ठीक है, देखा ना आपने वो किस तरह से आपस में फाइट कर रहे हैं, है ना, आपस में क्लैशेस हो रहे हैं उनके, ये रहा कार्ड। ठीक है, ये स्टार्ट तो हो चुका है, इसकी बिगनिंग हो चुकी है आपके एनिमीज में। तो एक मिनट, तो ये जो बिगनिंग हो चुकी है ना फ्रेंड्स, आपके हेटर्स में, आपके एनिमीज में, तो देखते हैं इसका आपकी क्वालिटीज़ का उन पर क्या असर पड़ने वाला है। अब हम उन पर असर देखेंगे, उन पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, ये तो आप में चेंजेस हुए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए, और बहुत ज़बरदस्त चेंजेस हुए आप में। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड जो है ना गुजारा है, और अपने आप को आई थिंक सो मेरे ख्याल से ना 5-6, किसी के 4 साल, किसी के 3, किसी 5, 6, 7, 8 साल भी मुझे लग रहे हैं। आपने ये वाला पीरियड जो बिताया है ना, मैं बताऊं किसी किसी के लाइफ में तो 12 साल भी, 18 ईयर्स। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि 5 साल से लेकर के 3 साल से लेकर के और 18 ईयर्स तक आपने बहुत लंबा लॉन्ग पीरियड आपने ना एक परेशानी और दुख में गुजारा है जी। यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। अब इतने आज के डेट में जो इतने बड़े बदलाव हुए, देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किसी की लाइफ में ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, किसी के टाइम में जल्दी हो जाता है, कवर कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके आप कितना टाइम ले रहे हैं, आप कितनी जल्दी सीख रहे हैं लेसन्स। ठीक है, जब हम जल्दी जल्दी एक्चुअली जो डिवाइन हमको सिखाना चाहते हैं हम नहीं सीखते ना, तो वो हमें बार बार रिसाइकिल होती रहती है, बार बार वो पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो आपकी लाइफ में ना, आप लोगों की लाइफ में मुझे लगता है कई बार पैटर्न रिपीट हुआ है, सेम पैटर्न। तो आप कई बार सेम पैटर्न से गुजरे हो, फिर जाकर के आपने लर्न किया, सीखा है कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, जब तक आपने अपनी सेल्फ वैल्यू नहीं की, खुद पर काम नहीं किया, खुद पर ध्यान नहीं दिया, तब तक आपकी लाइफ में
ये साइकिल चलती रही, ये पैटर्न चलता रहा, है ना। देखिए आज जो आपके आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आज इस स्थिति में, देखिए ठीक है, आज वो खुद रिग्रेट की उसमें है, एनर्जी में एनग्जाइटी हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा चिंताएं खा रही हैं, उनको डिप्रेशन में आ रहे हैं वो, ठीक है, उनको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, उनको रात को बुरे बुरे सपने आते हैं खुद के प्रति, उनको लगता है क्या होगा हमारा, कोई तो भय और उनको टेरर है सॉरी, उनको कोई टेरर है, कोई फियर है उनकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव इवेंट्स भी हो रहे हैं, हैपनिंग हो रही है उन इवेंट्स की, बहुत सारी उनकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं और जिसकी वजह से बहुत उनको टेंशन हो रही है, फियर हो रही है, एनग्जाइटी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिर ठीक है फ्रेंड्स, देख लो ये कैसे रो रहे हैं बैठकर। बल्कि मैं बताऊँ, आपके जो व्यूवर्स हैं ना, सॉरी आपके जो पर्सन्स हैं ना, उनका तो क्राउन चक्र ही मुझे ब्लॉक लग रहा है, ठीक है। होगा ही क्राउन चक्र, जितना दिमाग चलाया है ना इन्होंने फालतू में, बहुत ज़्यादा आपको बर्बाद करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए जितना दिमाग चलाएंगे, तो इनका क्राउन चक्र तो होगा ही यार, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ का गलत उपयोग करेंगे तो उसका क्या होगा हाल, सोचिए। आपको अपने चक्रास पर अच्छा काम करना चाहिए, पॉजिटिव, आपको हर चीज़ पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के अच्छा सोचिए, तो आपके चक्रास अपने आप ही बैलेंस रहेंगे। बट अब अगर आप दूसरों का बुरा करेंगे, दूसरों का गलत सोचेंगे, ठीक है, दूसरों के साथ माइंड गेम खेलेंगे, तो आपके चक्रास, तो आप गलत उपयोग करोगे अपने दिमाग का, अपने हार्ट का, अपने थॉट चक्र का, ठीक है, तो इनका क्या हाल होगा फिर, है ना, गलत तो होगा, फिर बुरा ही होगा उनके साथ। यहाँ पर देखिए ये आई फुल एनर्जी, फिर अब ये वाले जो है ना आप तो थे इनोसेंट, लेकिन आज क्या है ना, आज ये एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं, इन्होंने इतना रिस्क लिया अपनी लाइफ में कि आज इनको ही नहीं पता कि इनको जाना कहाँ है, ठीक है, ये अपना रास्ता खुद भटक गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हम ना आगे जाएंगे तो अभी गड्ढा आया, अभी गड्ढा आया और हम गिरे, ठीक है, ये वाली हालत हो रही है इनके साथ कि अब हम कब हमारे साथ क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, ये भय है उनको इस वक्त बहुत। कोई तो ऐसा डर बिठाया आपने कि ये कमाल हो रहा है इनके साथ, ठीक है। और ये देखिए आज ये खुद अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं, खुद सोल सर्च कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम क्या करना है, हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, हमने ऐसा क्या किया जो आज हम इस सिचुएशन में आ गए, तो आज ये खुद सोच रहे हैं, ठीक है। ये अब अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, अब ये खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हम कैसे इन मुश्किलों से, जो रातों रात हमें नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरीज, इन सब में से हम कैसे निकलें। तो ये ऐसे इनके ना वे ढूंढ रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं। पर मैं बताऊं कि इनको ना भी अपने आप पर बहुत काम करना पड़ेगा और कई साल तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि पता है ये इतने नार्सिसिस्ट लोग बन चुके हैं, मीन्स नार्सिसिस्ट हो चुके हैं, तो कोई चीज़ जैसे ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो उसको ठीक करने में टाइम तो लगता है, तो इनको ठीक करने में ना डिवाइन को बहुत टाइम लगेगा। तो ये ठीक होंगे, लेकिन पर इनको अपने पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अब जो ना भगवान इनको ऐसी चक्की में डालेंगे ना, इनको पीस पीस के इनको ना, इनको सही करेंगे, ठीक है। और इनके साथ बहुत गलत होने, सॉरी इनके साथ गलत, भगवान करे इनके साथ गलत ना हो। मैं तो कहती हूँ कि इनको समझ आ जाए जल्दी, और जल्दी ही ये उस सिचुएशन से निकलें और इनको समझ आए, बुद्धि दे भगवान, इनको ज्ञान दे, ठीक है। और लेकिन क्या है ना कि ये जो अपने आप को, मैंने कहा ना, ये अपने आप को रोज़ की रोज़ पीसेंगे, इनको रोज़ के रोज़ खुद पीसना पड़ेगा, ठीक है। इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, इनको सेल्फ स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, इनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है लाइफ में, ठीक है। इनको दूसरों की वैल्यू करनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है, फिर इनको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, इनको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, दूसरों की वैल्यू करनी पड़ेगी। इनको बहुत कुछ सीखना है, इनको ना भी टाइम बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ। और देखते हैं फ्रेंड्स इनकी लाइफ में और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए इनको भी ना ईश्वर की शरण तो लेनी पड़ेगी, बिना भगवान परमात्मा की शरण में जाए बगैर, अपनी धुलाई के बगैर इनका काम नहीं हो सकता। इनको ना अपने आप को, जिसे कहते ना,
क्लीन करना पड़ेगा, इनको अंदर से अपनी आत्मा को क्लीन करना पड़ेगा, अपनी सोल को क्लीन करना पड़ेगा। इतनी डार्क सोल हो चुकी है इनकी फ्रेंड्स, इनकी समझ से, इनकी सोच से इनकी सोल इतनी डार्क हो चुकी है कि इनको अपनी सोल पर बहुत काम करना है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि इनको अपने पर बहुत वर्क करना पड़ेगा। इनको इनकी विजडम ख़त्म हो चुकी है, इनको अपनी विजडम पर काम करना पड़ेगा। और यहाँ तो मुझे ये चीज़ें भी अनडिसाइडेड लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो बहुत सारे जो आपके एनिमीज़ थे ना, कुछ तो सुधर जाएंगे और कुछ नहीं सुधर पाएंगे, क्योंकि वो पक्के इतने हो चुके हैं। उनको जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, चावल देखें आपने, चावल हम पकाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चावल ऐसे हो जाते हैं नॉर्मल पकाने के बाद भी कुछ अध पके ही रह जाते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत अच्छे पक जाते हैं। या कोई ऐसी चीज़, मैं क्या एग्जांपल दूँ, कुछ चीज़ें ठीक से हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर वही हाल है इनका। तो कुछ लोग तो इनके सुधरेंगे, कुछ लोग नहीं सुधर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी बहुत अच्छे हो जाएंगे, कुछ तो बहुत अपने कर्मा भोगेंगे, क्योंकि उनके पास्ट कर्मास भी हैं, और प्लस उन्होंने इस जन्म में भी ना, इस लाइफ में भी बहुत सारे कर्मास ऐसे उल्टे सीधे कलेक्ट कर लिए हैं, बैगेज इतना इकट्ठा कर लिया है कि अब उनको, उनका टाइम आ गया है कि उनको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, उनको अपने कर्मास रिलीज़ करने पड़ेंगे। तो इनको अभी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए, इनको किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ये इनको कोई अपना मेंटोर के पास जाना पड़ेगा, कहीं किसी से इनको शिक्षा लें, या तो किसी से पूछें, किसी से अपनी, जिसे कहते हैं ना, बुद्धि खुलवाएं, ठीक है, जो अच्छे लोग हैं जो इनको समझा सकते हैं, क्योंकि अभी तक ना मूर्ख लोगों में बैठे हैं, मैं सही बताऊँ, गलत लोगों में बैठ करके ना इनकी बुद्धि भी ऐसी हो गई। तो इनको ना अच्छे लोगों में बैठना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी। अभी तक क्या था ना, अगर इनके लाइफ में कोई अच्छे लोग आते भी थे ना इनको समझाने वाले, तो ये ना उनको अपना दुश्मन मानने लग जाते थे, उनको सोचते थे तो बेवकूफ़ हैं, इनके पास क्या बैठना। लेकिन इनको जो है ना कि अभी अच्छे लोगों में बैठना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चारों एंगल से, मतलब कुल मिला करके। और प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि और अभी इनके, मेरे व्यूवर्स के जो हेटर्स हैं उनकी लाइफ में उनकी क्वालिटीज़ का उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनके हेटर्स की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरे व्यूवर्स की क्वालिटीज़ का। यस, देखिए डेविल, देखिए इनकी लाइफ ना, इनको किसी चीज़ का एडिक्शन हो चुका है, ये किसी एडिक्शन में पड़ चुके हैं। मे बी ड्रग्स हो, ड्रिंक हो, या फिर स्मोकिंग वगैरह हो, या फिर खुद के नेगेटिव विचार हों, या फिर कोई और तरह का इनका हो, या फिर ये किसी ऐसी चीज़ों में बंध चुके हैं, कुछ ऐसी उल्टी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन पर आ पड़ी हैं कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, खुद ही बंध गए हैं जंजीरों में, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली ना ये आपकी लाइफ में इन लेकर के आना चाहते थे, इन्होंने बहुत कोशिश है कि आप डेविल एनर्जी आपकी, इन्होंने बहुत नेगेटिव एनर्जीज आप पर डाली हैं, मैं बताऊँ आपको, इन्होंने बहुत डाली हैं आपकी को पूरा बर्बाद करने के लिए ना, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेगेटिव एनर्जीज, तंत्र मंत्र, पता नहीं इन्होंने क्या क्या करवाया आप पर, सब कुछ करवाया, लेकिन क्योंकि आप पर तो ईश्वर का हाथ था, आपने खूब, आप ना साफ मन से आगे चलते गए, चलते गए, चलते गए, आपने खुद पर वर्क किया और अपने ईश्वर का ध्यान किया, बस यही दो काम किया आपने, मुझे पता है। तो आप पर ये जो ना किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज नहीं डाल पाए, लेकिन आज ये खुद ऐसी नेगेटिविटी में जकड़े हुए हैं ना, मैं बताऊं फ्रेंड्स, कि ये चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे हैं उसमें से। देख लीजिए, ये चाहते, अभी मैंने कार्ड उठाया भी नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया, ये इतना ट्रैप हो गए हैं किसी ऐसी नेगेटिविटी में, ये इतना जकड़ चुके हैं किसी नेगेटिविटी में कि निकाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं कि अब इनके लिए ना वहाँ से निकलना ही मुश्किल है। इधर देखते हैं तो खाई और इधर देखते हैं तो कुआं, ठीक है, ये जाए तो जाए कहाँ, ठीक है, और इधर तो रास्ते ही नहीं है, सामने आमने आगे पीछे के तो रास्ते बंद कर दिए हैं खुद से इन्होंने, है ना, और अब इधर खाइए इधर कुआं, अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अब सोचिए इंसान की क्या हालत हो रही होगी, तो इनकी वही हालत हो रही है। मुझे हंसना तो नहीं चाहिए, भगवान मुझे माफ़ करना, पर ये जो है ना इनकी यही सिचुएशन है, बहुत भयानक सिचुएशन है फ्रेंड्स, ठीक है। और इनका अग्रेशन, इनका गुस्सा, ये सब चीज़ें जो है ना अब इनको, चलिए, तो ये वाली तो इनकी एनर्जीज थी।
अभी तो फ़िलहाल इनकी यही एनर्जी है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा हम नहीं निकालेंगे। फ़िलहाल ये इनकी यही स्थिति है, ठीक है। आगे हम देखेंगे बाद में कि ये सुधार होगा या नहीं होगा, इस एनर्जी से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो फ़िलहाल हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कि आपको ऐसी स्थिति में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ से, ये वाला। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। प्लीज़ गाइड मी माय ऑल एंजल्स। सीधा कार्ड आ गया, किसी और डेथ का कार्ड आ गया। Please divine guide me, my spirit guides, my guardian angels, my all god goddesses, my all angels, archangels, please guide me. Yes. आपके लिए देखिए आया है कार्ड आंट। आपके लिए ना देखिए आया है आर्कएंजल पैरामिनलिक्स कह रहे हैं कोऑपरेट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी। बहुत सुंदर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ना लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए अच्छा करना, बेस्ट से बेस्ट करना है, गुड करना है। आप किसी भी तरीके से अगर सर्व कर सकते हो ना लोगों को, कीजिए, ठीक है। क्योंकि ना आपकी दुनिया बदलने वाली है, आपकी दुनिया बदलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और आया भी है, अभी और चेंज आएगा, ठीक है। तो आपको कोऑपरेट करना है, हाईएस्ट गुड, ठीक है। अच्छे से अच्छे के लिए आपको हमेशा लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, कैसे भी कोऑपरेट करके चलना है आपको, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है ना ये आए हैं और अभी और भी बदलाव आएगा और ये बहुत पॉजिटिव बदलाव आने वाला है आपके साथ। ऐसा नहीं है नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। यस बी स्प्रेड हार्ट हीलिंग विद जॉय। देखिए कितने सुंदर है। आपको कुछ काम सौंपा गया है फ्रेंड्स। आपको डिवाइन चाहते हैं कि आप लोगों में खुशियाँ बांटें, ठीक है, लोगों को खुश करें, एक हैप्पीनेस स्प्रेड करें लोगों में। आपको एक हार्ट हीलिंग वाला काम करना है। कोई अगर दुखी है तो उसके दुख को दूर करो, ठीक है। अपने हार्ट को हील करना है, दूसरों के हार्ट को हील करना है। तो यहाँ पर ये वाला काम करना है। पहले आप खुद को हील कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए, फिर आप दूसरों के हार्ट को हील कीजिए, क्योंकि आप उस दुख को समझ चुके हैं। आपको गॉड ने एक ऐसी सिचुएशन से गुजारा है जहाँ से आपको पता चला है कि तकलीफ़ें क्या होती हैं, दर्द क्या होता है, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस गेन किया है ना आपने, वो गॉड चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस आप लोगों में बांटें। आप जिस तरीके से खुद को आपने हील किया, आप गॉड चाहते हैं कि आप लोगों को भी वैसे हील करें। मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स में ना बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, टैरोट कार्ड रीडर्स भी हैं, और कोई ना कोई तो ऐसे लोग हैं जिनको एक काम सौंपा गया है हीलिंग का, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस। आपको ना अपनी सिग्निफिकेंस रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। आपको खुद का रिकॉग्नाइजेशन करना है सोसाइटी में। तो अपने बारे में खुद की पहचान बनानी है। एंड बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म विद विजडम। यस, मैंने कहा था ना अभी आपकी लाइफ में और भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो आपको बहुत ही समझदारी से रेडी रहना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और उसके लिए आपको बहुत ही समझदारी से रेडी रहना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन की फ्रेंड्स। आई होप सो रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे कनेक्ट हुई होगी। अगर आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ इसको क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए, ज़रूर शो कीजिए आप गॉड को, यूनिवर्स को। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एनर्जीज देखिए, जब तक आप एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, ये ज़रूरी होती है, ठीक है। आप एनर्जीज अगर क्लेम नहीं करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो आपको कैसे मिलेगी, है ना। तो इसलिए आप प्लीज़ गॉड को भी, जिसको भी आप मानते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर कमेंट बॉक्स में शो कीजिए, ठीक है।
तो आई होप सो, थैंक यू।